हाय एवरीवन। कल हम लोग कैन के बारे में पढ़े थे। कैन क्या है, कैन के कितने यूजेस हैं, कैन का यूज कहाँ कहाँ करें, कैसे कैसे करें। आज कैन के बाद कुड को पढ़ेंगे। कुड का यूज कहाँ करें, कैसे करें, किस जगह पे करें। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैन के तरह ही कुड कैन के तरह ही कुड एक मॉडल वर्ड है। जिस तरह कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह कुड कुड पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैन प्रेजेंट एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी। इस तरह कह सकते हैं कि जो कुड है वो पास्ट ऑफ कैन है, पास्ट ऑफ कैन, यानी कि कैन का जो पास्ट वाला फॉर्म है वो कुड है। कैन का पास्ट वर्जन कुड है। हम लोग कह सकते हैं कि कैन का पास्ट वर्जन कुड है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता था, उसी तरह कुड का इस्तेमाल पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। पास्ट एबिलिटी कहने का मतलब है कि कोई लड़का या कोई आदमी ऐसा काम करता था, अब वो ऐसा काम नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले 2 किलोमीटर बिना रुके दौड़ लेता था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू बिना रुके 2 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता हूँ। तो इसको कुड से दर्शाया जा सकता है। जैसे मैं पहले 50 पुशअप कर लेता था। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई कुड 50 पुशअप अर्लियर। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पहले 50 पुशअप कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो क्षमता है वो पहले का है, अब का क्षमता नहीं है। अगर ये क्षमता अब होता, प्रेजेंट टाइम होता, तो इसको कैन से दर्शाते, ना कि कुड से दर्शाते। इसलिए मैं 50 पुशअप पहले कर सकता था, पहले कर लेता था, अभी नहीं कर पाता हूँ। इसी तरह मैं 50 किलो वजन पहले उठा सकता था। आई कुड पिक अप 50 kg अर्लियर। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं पहले 50 किलो वजन उठा सकता था, लेकिन अब 50 किलो वजन उठाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मैं इस चीज को कुड से दर्शाया। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। आई कुड सिंग वेरी वेल इन माई चाइल्डहुड। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मकसद है कि मैं अपने बचपने में बहुत अच्छा गा सकता था, लेकिन मैं अभी अच्छा नहीं गा सकता हूँ। उसका कोई भी कारण हो सकता है कि अभी गला मोटा हो गया हो या अभी गला खराब हो गया हो। लेकिन मैं बचपन में बहुत अच्छा गा सकता था, अभी मैं उतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ।
तो चलिए कुड का पास्ट एबिलिटी का जो हम लोग यूजेस था वो देख चुके हैं। अब देखते हैं कुड से हम किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, विनम्र अनुरोध भी कर सकते हैं। जैसे हमसे कोई बड़ा हो तो उससे अगर किसी बात का अनुरोध करना है तो हम उसको कुड से कर सकते हैं। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। हिंदी में बोले तो विनम्र अनुरोध, विनम्र अनुरोध। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे घर पे मेरा टीचर आया है, मेरे घर पे मेरा टीचर आया है, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा? सर बैठ जाइए, बैठ जाइए, सर बैठ जाइए, यहाँ पे सीट है सर बैठ जाइए। ऐसे नहीं बोलेंगे। सर प्लीज आप बैठ जाइए, सर कृपया आप अपना सीट ले लीजिए। इस तरह से बोलेंगे। बोलेंगे सर कुड यू टेक योर सीट, सर कुड यू टेक योर सीट। इस तरह से बोल सकते हैं। कुड का दूसरा जो इस्तेमाल है, दूसरा इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, कुड का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाया, काम हो गया, सारा काम हो गया, अब वो बच्चा बहुत देर से खड़ा है, उसको प्रिंसिपल जाने भी नहीं बोल रहा है, वो सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? इंग्लिश में ऐसे बोलेगा, सर कुड आई लीव नाउ, सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? इस सेंटेंस को इस तरह बोला जा सकता है, सर कुड आई लीव नाउ। ये परमिशन लेने के लिए होगा। आप कहीं चले गए, किसी बड़े आदमी के सामने चले गए, किसी बड़े आदमी के पास चले गए, वहाँ पे एक चेयर लगा हुआ है, आप खड़े हैं बहुत देर से, आपके पैर में दर्द होने लगा है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या मैं इस कुर्सी में बैठ सकता हूँ? इस तरह से बोल सकते हैं, कुड आई सिट ऑन दिस चेयर, कुड आई सिट ऑन दिस चेयर। दोस्तों कुड का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए भी किया जा सकता है, हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब कुड का जो अगला इस्तेमाल होगा वो सजेशन के रूप में होगा, सजेशन के रूप में, सजेशन के रूप में। जैसे सजेशन का मतलब दोस्तों होता है सलाह, सजेशन का मतलब होता है सलाह के रूप में। जैसे कोई मेरा दोस्त है, उसको बाहर घूमने जाना है, तो उसको सलाह देने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पास टाइम नहीं है, घूमने कहाँ जाए, कब जाए, कैसे जाए, चलिए सलाह देते हैं। यू यू कुड गो आउट, यू कुड गो आउट फॉर पिज्जा, फॉर पिज्जा आफ्टर आफ्टर वर्क, आफ्टर वर्क एट 8 o'clock, आफ्टर वर्क एट 8 o'clock। दोस्तों मेरा दोस्त है, मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, यू कुड गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, फॉर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के लिए, आफ्टर वर्क, काम के बाद, एट 8 o'clock, 8 बजे। तो ये
सलाह देना हो गया। दोस्तों कुड का यूज अब रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के रूप में भी किया जा सकता है। दोस्तों रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब होता है दूर का संभावना, दूर का संभावना मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एकदम बहुत कम चांस, 10% चांस मान सकते हैं, उससे भी कम मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, देयर कुड बी a bomb under your seat, please check it। कहने का मतलब है दोस्तों, जब पहले आदमी बस में सफर करता था, बस में यात्रा करता था, तो उसके सामने लिखा हुआ रहता था, बस में लिखा हुआ रहता था, देयर कुड बी अ बम अंडर योर सीट प्लीज चेक। कहने का मतलब है कि आपके सीट के नीचे, आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है, एक बॉम्ब हो सकता है। दोस्तों संभावना बहुत कम है, लेकिन संभावना है, बहुत कम है लेकिन है। वैसे नॉर्मली बस के नीचे बॉम्ब तो होता नहीं, कभी कभार अगर हो जाए तो इसलिए कहा कि 10% चांस, 10% भी नहीं और कम बोल सकते हैं। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है, प्लीज चेक इट, कृपया इसे चेक कर लें। दोस्तों ये तो हो गया रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी बहुत दूर का पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग रिमोट चलाते हैं तो टीवी के बगल में बैठ के थोड़ी चलाते हैं, कहीं भी टीवी से दूर रहते हैं, रिमोट दबा देते हैं, टीवी बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, चैनल चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों रिमोट पॉसिबिलिटी के बाद कंडीशनल सेंटेंस में भी, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में भी हम लोग कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त वाला वाक्य, शर्त वाला वाक्य कह सकते हैं। इस तरह से ले सकते हैं, कोई एक आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर मुझे ये प्रमोशन मिल जाता है, अगर मुझे कंपनी में ये वाला प्रमोशन मिल जाता है तो मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूँ। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बोलेंगे, इफ आई गॉट दैट promotion, if I got that promotion, I could afford a car। दोस्तों कहने का मतलब है इफ आई गॉट दैट प्रमोशन, अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाता है, अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाता है, आई कुड अफोर्ड अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूँ, मैं एक कार खरीद सकता हूँ। दोस्तों ये थे कुड के कुछ यूजेज, यूजेज ऑफ कुड। आप कुड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस वीडियो को सही से देखने पर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंजॉय किए हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड लेकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।